प्रदर्शन, आगजनी और हिरासत में कार्यकर्ता, सड़क पर कांग्रेसियों का संग्राम। क्या किसी महिला को ऐसी सड़कों पर घसीटा जाता है? क्या किसी सांसद से ये व्यवहार होता है? कांग्रेस कार्यालय और ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। अब सवाल उठता है कि देश की राजधानी से इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? सवाल का जवाब है कि नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी ने राहुल गांधी को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे, मंगलवार को 10 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ। आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता अकबर रोड स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने लगे। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस पार्टी दफ्तर में घुसी और कांग्रेस नेताओं ने मारपीट के आरोप भी लगाए। नेताओं का कहना है कि पुलिस की बर्बरता को पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। दोनों दिन राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, AICC में रह लिए, मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता ना जा सके, ये हालात तो पहली बार। और ये स्थिति बनी क्यों? इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है, उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है। वो राहुल गांधी जी, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का हो, GST का हो, चाहे वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो, चाहे वैश्विक महामारी की तैयारी के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई की बात हो, अन्नदाताओं को जो उनको मेहनत की कीमत नहीं मिल रहा हो, इन सब मामलों पे लगातार, चाहे देश के सीमा की सुरक्षा का मामला हो, यहाँ के भारत की भूमि को जिस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, उन सब मामलों पे लगातार राहुल जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निशाना साधते हुए कहा, ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। अब 23 जून को सोनिया गांधी को भी ईडी के सामने पेश होना है। फिलहाल सोनिया दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कोरोना की वजह से भर्ती है। राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होने के बाद देर रात मां से मिलने अस्पताल भी पहुंचे।